नमस्कार। वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम सब बात करने वाले हैं योजना की अगली सीरीज के बारे में। जो यह योजना विशेषकर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने के लिए इसे लाई गई है। झारखंड सरकार ने इस योजना का नाम बिरसा हरित ग्राम योजना रखा है, अर्थात यह योजना भगवान बिरसा के नाम पर शुरू की गई है। भगवान बिरसा का थोड़ा हम लोग परिचय दे दें। भगवान बिरसा यानी कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उली हातू के तमार प्रखंड में हुआ था। ये एक ऐसे विद्रोही नेता के रूप में उभर करके सामने आए जो कि झारखंड के ऐतिहासिक आंदोलनों में उलगुलान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ विद्रोह, एक सशक्त विद्रोह था जो कि झारखंड के क्षेत्रों पर एक प्रभुत्वशाली विद्रोह के रूप में जाना गया। बिरसा का यह आंदोलन लगभग कुछ ही समय तक चला, लेकिन झारखंड में यह एक आंदोलन अपनी एक अलग पहचान रखता है। 1895 को जब बिरसा पहली बार पकड़े जाते हैं तो मात्र उन्हें 2 सालों के बाद 1897 में हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें रिहा किया जाता है। भगवान बिरसा को उलगुलान विद्रोह के कारण 1895 में पहली बार हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद 2 सालों के बाद 1897 में इन्हें हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर फिर से उन्हें गिरफ्तार कर होटवार जेल में बंद कर दिए जाते हैं, जो कि इनकी आखिरी सांस भी इसी जेल में गुजरती हैं और इनकी मृत्यु होटवार जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाती है। चलिए आगे हम लोग आते हैं अपनी इस योजना के बारे में, जो कि झारखंड सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की तिथि जो है वो 5 मई 2020 को झारखंड सरकार ने इसे घोषित किया, यानी कि यह योजना 5 मई 2020 को समस्त पूरे झारखंड में एक साथ लागू की गई थी। इस योजना की बात करें तो झारखंड में किसानी कार्य अर्थात कृषि के कार्य बहुत ही कम क्षेत्रफल पर होते हैं। इन क्षेत्रफल में विस्तार करने के लिए झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना को लेकर के आई है। इसका मुख्य उद्देश्य वानिकीकरण अर्थात वनों की संख्या में वृद्धि करनी है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, जिससे कि किसानों के आय में वृद्धि होगी। इसके अगर लाभों यानी कि बेनिफिट्स की बात करें तो सरकार पूरे झारखंड में 1400 एकड़ पर यह पूरे पौधरोपण करने वाली है, जो कि 5 करोड़ पौधों की संख्या लगाई जाएंगी। यानी कि आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग पूरे झारखंड में 5 करोड़ पौधे वनावरोपण के अंतर्गत लगाए जाएंगे, जिनमें आम, अमरूद और पपीता जैसे फलों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें कटहल मुख्य रूप से भी रखे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं मुख्य प्राथमिकता को लेकर के। मुख्य प्राथमिकता किसानों, श्रमिकों और बुजुर्ग महिलाओं को दिया जाएगा। 150 एकड़ की भूमि पर कीट पालन के अवसर मिल पाएंगे झारखंड के किसानों को। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जोड़े जाने वाले 33,764 ग्रामीण परिवार सीधे रूप में जुड़ पाएंगे इस योजना के साथ, यानी बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड सरकार यह योजना से इन क्षेत्रों में क्या और नयापन लाने वाली है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ग्रामीण रोजगार का सृजन होगा। ऐसी योजनाएं झारखंड के धरातल पर अगर उतारी जाती हैं, सरकार इसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता अगर देती हैं, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार का एक बृहद सृजन हो पाएगा। दूसरा, ग्रामीण सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगाए जाने की योजना है। यानी कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सड़क के दोनों किनारों के ऊपर छायादार वृक्ष भी लगाए जाने की यह योजना इसमें लाई गई है। आगे है कि ये इस योजना को क्यों शुरू किया गया और क्यों झारखंड सरकार को लगा कि ऐसी योजनाएं झारखंड के इन लोगों के लिए, किसानों के साथ साथ यहाँ के श्रमिकों लोगों के लिए भी ऐसी योजनाएं लाई जानी चाहिए। आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय उत्पन्न हुई कई विकट परिस्थितियों के कारण से यहाँ पर हमारे मजदूरों को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन मजदूरों की जिंदगी में सुधार लाने का यह एक बेहद रचनात्मक प्रयास था। साथ ही आत्मनिर्भरता को लाना, लोगों के यहाँ के जीवन, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनमें से आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा कमी है। आप जैसा देख पाते हैं कि झारखंड के किसान दूसरे राज्यों में रह करके अपने जीवन यापन करते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी योजनाओं को अगर झारखंड में लाया जाए, झारखंड की सरकार इसे सुचारू रूप से चलाए, तो यहाँ के लोगों में एक आत्मनिर्भरता आ सकती है। दूसरा, योजना के अंतर्गत पौधों की कुछ सूची है, जिनमें से आम, अमरूद, पपीता पर एक विशेष बल दिए जाएंगे। साथ ही देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये पौधे 1400 एकड़ की जमीन पर लगाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं
कौन होंगे इनके लाभार्थी, यानी कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। सबसे पहला, राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, श्रम कार्ड और बैंक पासबुक उनके होने चाहिए। साथ ही पासपोर्ट साइज का उन्हें फोटो भी आवेदन के रूप में लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे मनरेगा योजना के साथ मिलाकर लाभ दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि मिट्टी वर्क जो है, यानी मिट्टी के काम मनरेगा के लिए प्राथमिकता के रूप में होती हैं। अर्थात यहाँ से जो मानव दिवस जो क्रिएट होंगे, मानव दिवस के रूप में जो जनरेट होंगे, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मनरेगा के अंतर्गत आप जैसा कि पहले ही जानते हैं कि 90 और 10 के अनुपात में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की हिस्सेदारी इसके अंतर्गत होती है। चलिए आगे जानते हैं कि इन योजनाओं से हमें कितना लाभ हो पाएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके सिविल सर्विसेज में यहाँ से 5 प्रश्न तो निर्धारित हैं, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो विरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित प्रश्न है, वो प्रश्न है, विरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्रामीण परिवारों को इससे लाभ मिल पाएगा, यानी कितने ग्रामीण रोजगार परिवारों को इसके अंतर्गत रोजगार मुहैया कराई जाएंगी। ये आपका आज का प्रश्न है। ऐसे ही आप जुड़े रहें चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।